हेलो दोस्तों। आज आपके लिए अगले चैप्टर का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जितना आपको बताऊंगी क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे ज़रूर याद करेंगे। हर दिन अगर 5 क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप बेहतर करने वाले हैं। बेहतर ही नहीं, 80+ स्कोर करने वाले। इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, जो नहीं अगर नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो भी नोट करें। आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी से लिख कर याद कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद आएगा वो चीज़। ठीक है, तो कुछ मैं बता दूं कि इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग पार्ट मैं लेके आऊँगी अगले दिन। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द रोल ऑफ द फायर इन आवर डेवलपमेंट? जो हम लोग का विकास हुआ उसमें फायर का क्या भूमिका था, रोल था, ये आपको बताना है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सजेस्टेड क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बार्टन रसल इन हिज एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड सेज दैट द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट. We began to fry our food. It acquainted us with creating light is darkness and protecting us from wild animals. Later on, it resulted in the art of cookery. अब देखिए, बार्टन रसल ये एक जो आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक ऐसे है जो कि बार्टन रसल जी के द्वारा लिखा गया है। ये तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो फायर का इन्वेंशन हुआ, जो आविष्कार हुआ फायर का, वो हम लोगों के लिए बहुत ही विकासपूर्ण हुआ। वो प्रूव हो चुका है। वो कैसे? तो हम लोग फायर से फ्राई कर लेते हैं फूड को। पहले ही स्टार्टिंग से ही ये लोग फूड को फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर ये जो है कहते हैं कि डार्कनेस को ये लाइट कर देता है, तो अंधेरे को ये उजाला कर देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर प्रोटेक्टिंग अस, और जो आगे हैं फायर है, वो हमें एनिमल्स से, जंगली जानवर से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ प्रूव कर दिया कि फायर जो है वो हमारे विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और लेटर हम लोग अब देख रहे हैं कि अब इस पे कुकरी भी एक आर्ट हो गई है, कला हो गई है। कुकरी मतलब होता है खाना बनाना। ठीक है, अलग अलग तरह की डिशेस बनाना। तो ये क्वेश्चन समझ गए, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर? क्या जो हमारी सभ्यता है वो हमें एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली होना ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाती है हमें? इसका आंसर क्या होगा? यस। हाँ, हम लोगों को सभ्य मतलब कि एक दूसरे से किस तरह से फ्रेंडली होना है, लेकिन भाईचारे की तरह रहना है, ये हमें सिविलाइजेशन टाउट करता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर? हर एक स्पेसीज में ऐसा होता है। इट इज़ नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स विद वर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, ईच एंड एवरी थिंग्स। ठीक है, पक्षियों में भी सिविलाइजेशंस होती है और हम सबसे कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ सके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड? देखिए, स्पेलिंग इसलिए मिस्टेक है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता। स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए क्योंकि पीडीएफ बनाना बहुत मुश्किल का काम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 ब्रॉड कैटेगरीज बताना है जिससे कि हमारी हेल्प हुई है
मैनकाइंड में। ठीक है, तो इसका आंसर है in this essay, ideas that have helped mankind. Bertrand Russell, a philosopher, historian, and mathematician, talks about the various ideas that have helped mankind in prehistoric times. The two broad categories that have helped mankind are knowledge and technique, and moral and politics. These together have made more civilized and friendly towards one another. देखिए, सबसे पहला बात तो कि बार्टन रसल के बारे में कुछ बताना है आपको। ये एक फिलोसफर भी रह चुके हैं, हिस्टोरियन भी रह चुके हैं और मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं। इन्हें अवार्ड्स भी मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं वेरियस आइडियाज़ जो कि मैनकाइंड को वो क्या कहते हैं, डेवलप करता हो, हेल्प करता हो। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किस तरह से डेवलप हुआ, इस तरह के आइडियाज़ को ये बताते हैं। इसकी दो मुख्य कैटेगरी क्या है, नॉलेज और टेक्निक। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा टेक्निक विकसित होंगे, है ना। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा हम टेक्निक्स का यूज़ कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी क्या हो गया, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। मोरल्स कहें तो नैतिकता, और पॉलिटिक्स कहें तो जो हम लोग आजकल बच्चा जानता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो नैतिकता के साथ साथ पॉलिटिक्स में किस तरह से यूज करना है, ये भी मानव जाति को हेल्प करता है टू डेवलप ह्यूमन बीइंग विद स्टेट, विद कंट्री, विद इंटरनेशनल, जहाँ तक आपको हेल्प मिल सके। तो ये दो मुख्य कैटेगरीज हैं। दिस टुगेदर हैव मेड मोर सिविलाइज्ड। ये अगर दोनों कैटेगरियाँ साथ रहती है ना, तो और भी हमें सिविलाइज्ड बनाती है और फ्रेंडली बनाती है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। समझ आया क्वेश्चन का आंसर भी। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा है, पर अगर आप समझोगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। एक वर्ड में आप ये भी लिख सकते हो, बस ये 4 लाइन आप याद कर लो। ये भी आप लिख सकते हो, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो, नॉलेज एंड टेक्निक्स, यहाँ पे कह सकते हैं नॉलेज एंड टेक्निक्स, मोरल्स और पॉलिटिक्स। आप ये 4 भी डायरेक्टली याद कर सकते हो, लेकिन जितना बड़ा आप लिखोगे उतना बेहतर आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्या मानव के विकास में लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये हम आपको क्यों बताएं आंसर, क्योंकि आपको ये आंसर खुद पता है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें कितना इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज लैंग्वेज एंड अब ज़्यादातर यूज करी जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, किसी के साथ डील करना है तो इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश यूज है। तो डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंग्लिश ही नहीं बल्कि हर तरह का रोल लैंग्वेज जो है वो प्ले करता है। हमने तो आपको एक इंग्लिश के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, तो यस, लैंग्वेज प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। बार्टन रसल इन हिज essay, ideas that have helped mankind, pointed that the idea of discovering and writing language elevate man from a wild creator to its present civilized state। देखिए, बार्टन रसल ने कहा कि हाँ, ये जो है हेल्प करता है, हमें ये बताता है कि पॉइंट करता है कि किस तरह से लिखना है, डिस्कवरिंग करना है उस चीज़ को, मतलब कि जंगली चीज़ों को किस तरह से क्रिएट करना है, प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट सिविलाइज्ड हमें बनाता है ये इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज हमें सिविलाइज्ड बनाता है। हम किसी चीज़ को लिख के या फिर लैंग्वेज से बोल के किसी चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सिविलाइज्ड बनाता है हम सबको
ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो आपका ये जो 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि आपको आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और आप फिर दोबारा आके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था। चलिए मैं अगला चैप्टर पे चलती हूँ, द आर्टिस्ट। ये बहुत ही अच्छी चैप्टर है और कुछ हम लोगों को सिखा देने वाली चैप्टर है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट का। क्या है पहला क्वेश्चन? वेयर डिड सेबी लिव? सेबी कहाँ रहता था? सेबी लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन। वो हार्वर्ड टाउन में रहता था। पता तो है ही, हम सबको पता है कि सेबी हार्वर्ड टाउन में रहता था। क्यों ना, पता है ना। देखिए वाई होगा यहाँ पे। ठीक, वाई डिड सेबीज फादर साउट एट हिम एंड व्हाट डिड ही से? सेबीज के फादर ने क्यों उस पर मतलब कि चिल्लाया, साउट किया? ठीक है, बताना है आपको उसने क्या कहा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताती हूँ मैं। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड वर टॉकिंग अबाउट बेकिंगार्ड which according to him was most beautiful, but Sabi says that he did not think so much of it because it was just an awkward thing. Sabi's father shouted at him because Sabi's comment on the picking guard made him angry. देखिए सैबिस के जो फादर हैं और उनके दोस्त आए हुए थे उनके घर पे, तो वो दोनों बातें कर रहे थे आपस में बेकिंग गार्ड के लिए। ठीक है, बेकिंग गार्ड एक तरह का ऐसा गार्ड था जो कि नाम दिया हुआ था ना, बहुत अच्छा था गार्ड था। लेकिन और विच अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब इन लोगों के हिसाब से वो गार्ड जो थी वो बहुत अच्छी थी। किन के हिसाब से? तो सभी के फादर और उनके फ्रेंड्स से। ठीक है, तो उनके फ्रेंड के हिसाब से ये बहुत ब्यूटीफुल थी। और लेकिन सैबी ने क्या किया, उसने कहा जब उन दोनों की बातचीत हो रही थी तो उसने कहा कि ये उतनी अच्छी नहीं है, इट वॉज जस्ट एन ऑकवर्ड थिंग, ये बेकार है, उतनी अच्छी थिंग्स नहीं है जितना आप उसको बोल रहे हैं। तो इसी वजह से उसके फादर ने उस पर साउट किया, चिल्लाया। ठीक है, और क्योंकि सैबी ने कमेंट किया था बेकिंग गार्ड पे। ठीक है, एंग्री हो गए तो उसके फादर। आप चाहे तो इसका आंसर सिर्फ इतना में ही दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप चाहो तो, लेकिन इफ़ यू वांट टू गेट total marks in your exam, then you have to be answered properly. समझ आ रहा है? अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको सारे का सारे आंसर एक्सप्लेन करके बताना होगा ना, एग्जामिनर को बताना होगा कि हाँ क्यों हुआ, क्यों डाटा, कैसे डाटा, बताना होगा ना। देखिए, हाउ मच हैड द करी डीलर पे टू द पॉटर एंड व्हाट अमाउंट ही हिमसेल्फ गॉट फ्रॉम द वेल्दी कलेक्टर फॉर सेबीज गार्ड? सेबीज गार्ड के लिए उसे पॉटर पे टू द पॉटर को कितने करी डीलर्स ने पैसे दिए थे? ठीक है, कितना अमाउंट दिया था और सेबी ने कितने में खरीदे थे? तो देखिए, द करी डीलर हैड टू पे 50 yen to the potter, but he himself got 600 yen for the same from the wealthy collector. देखिए, जो करी डीलर है उसने 50 येन में पॉटर को बेची। ठीक है, पॉटर को करी डीलर ने 50 येन में बेची और वही जो है पॉटर ने 600 येन में बेची किसी वेल्दी कलेक्टर के पास उन्होंने 600 में बेची। समझ आया? आ गया। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बस याद रखिएगा कि करी डीलर ने 50 येन में बेची और पॉटर ने उसी चीज़ को 600 येन में बेच दी। तो इससे क्या पता चला कि वो जो गार्ड था, जब सेबी को स्कूल में डांट लगी थी तो वो गार्ड उस करी डीलर मतलब कि वो उसे दे दिया गया था, गार्ड को दे दिया गया था, तो उसने बेच डाली। तो इससे पता चला कि सेबी की कितनी कलाकारी थी उस गार्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट?
जब टीचर्स ने कंप्लेन की थी घर पे आके, तो सेबीज़ के फादर ने किस तरह से रिएक्ट की थी? तो इसका आंसर देखिए बहुत ईज़ी है। Sebi's father was very angry when the teacher came home and complained about him as his father was not at home. His mother has to bear all the insult on his coming back. Sebi's mother narrated the incident. Hearing it, his father was very angry and he smashed all his cards and threw them on the streets. देखिए, सेबी के जो टीचर हैं उन्होंने पकड़ लिया था सेबी को स्कूल में अपने क्लास के टाइम पर गार्ड को वो ना पेंटिंग कर रहा था, ठीक है। तो सेबी के जो टीचर थे वो मोरल टीचर थे, तो उन्होंने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उस पर बहुत चिल्लाए, क्योंकि सही बात है, बच्चा स्कूल टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा गार्ड को पेंट कर रहा है, तो टीचर तो गुस्साएगा ही। तो टीचर ने गुस्साया और वो उस गार्ड को जो है मतलब कि जो कद्दू थी उसे कलर को दे दी। तो टीचर ने इस बात को जाकर घर पे कंप्लेन किया। उसके फादर को खोजा, उसके फादर नहीं थे वहाँ पे, तो मदर थी, तो मदर पे बहुत सारा चिल्लाए उन्होंने। कहा आपने कैसे संस्कार दिए हैं, बच्चा को स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा पीछे बैठ के गार्ड को पेंट कर रहा था। तो इतना सब उन टीचर ने उसे डांटा, ठीक है। उसके फादर घर पे नहीं थे, तो जब फादर घर पे आया तो उसकी मम्मी ने फादर को बताया ऐसा ऐसा बात है। तो फादर ने क्या किया, सेबी को बहुत मारा, उस पर बहुत चिल्लाया, उसको मारे भी और साथ ही साथ उसके जितने भी गार्ड टंगे हुए थे उसके घर में, उसने जितने भी पेंट करे थे वो सारे पेंटिंग्स को, सारे गार्ड्स को उन्होंने स्ट्रीट में फेंक दिया, मतलब कि रास्ते पे फेंक दिया। ऐसा किया था उनके डैड ने। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गार्ड डिड सेबी लाइक? सेबी किस तरह के गार्ड को पसंद करता है? तो सेबी जो है वो इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड को पसंद करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एंड दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। तो आप इसको भी अच्छे से लिखिए, खुद से बनाइए, हमने तो आपको हिंदी में समझा दिया, आप इंग्लिश में भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव कलेक्टिंग गार्ड्स? देखिए सेबी ने क्या किया जब उसके फादर ने, जो फादर है या फिर सब लोग उसे फोर्स कर रहे थे कि गार्ड को अब नहीं तुम्हें कलेक्ट करना है, ये मतलब जितने भी उसके कलेक्टिंग गार्ड थे उसे दे दो, फेंक दो, जो भी करो वो कर दो, लेकिन नहीं करना। तो सेबी ने क्या किया, when सेबी was punished by his teacher and scolded by his father for his passion for guard, he turned pale but said nothing. His guard was sold off to and sold off to an old potter by his teacher. Being a quiet child, Sebi did not react but diverted his attention towards painting pictures. देखिए यहाँ पे छूट गया है, आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। ओह सॉरी, अटेंशन नीचे में है, अटेंशन टुवर्ड्स पेंटिंग पिक्चर्स, ठीक है, यही इतना है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जब सेबी को ऐसा ऐसा फोर्स किया गया सारे गार्ड्स को फेंक दो, तो उसने फिर क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, वो बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। उसे ये उसके फादर ने कहा कि अब तुम गार्ड को कलेक्ट नहीं करोगे, जो तुम अब अपने पैसन को छोड़ दो, ठीक है। तो सेबी ने अपने पैसन को छोड़ दिया, उसे वहीं पे छोड़ना पड़ गया। लेकिन उसके फादर ने कहा कि तुम पेंटिंग्स पिक्चर्स ये सब बनाओ, तुम क्या गार्ड में लगे पड़े रहते हो। तो वो नहीं, वो अपने पैसन को बदल दिया, चेंज कर दिया गया, वहीं पे छोड़ दिया। वो अब कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो अपने अटेंशन को पेंटिंग्स पिक्चर की तरफ खींच लिया। तो यही था आपका क्वेश्चन, जो कि जितना मैं ओवरऑल आपको जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, जितना रिवाइज क्वेश्चन था, जितना पी वाई की क्वेश्चन था, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाई हूँ और आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन पसंद आया हो, पसंद नहीं समझ आया हो, ठीक है।
तो समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा